चाहता हूं कि आप लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत धूमधाम से, बहुत ही जोश के साथ शुरू कर दी होगी। ठीक है, तो मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आज सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने कहा था, उनसे वादा किया था कि आपको मैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आऊँगा, तो आज मैं वही सीरीज लेकर के आया हूँ। इसको करने के बाद आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने में आसानी होगी। ठीक है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉल्यूशन। आपका जो पहला केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, दैट इज सॉल्यूशन। 7 मार्क्स का चैप्टर आएगा। इस 7 मार्क्स में आपको करना क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखें, इस 7 मार्क्स में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल, 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के मोल पर डिपेंड करती हैं, उनको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 हैं हमारे पास। नंबर 1, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 3, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और नंबर 4, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं जहां से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप 3 नंबर लाना चाहते हैं सॉल्यूशन के चैप्टर में से, तो सबसे पहले आपको इन चारों पार्ट को ढंग से करना है, और उनमें से भी आपके ये 2 पार्ट स्टार्टिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों से आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 100% सॉल्यूशन में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर फिर भी सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल करने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल ईजिली कैसे सॉल्व करें। उस वीडियो को जाकर के लिंक करें और देखें, आपकी सारी प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल पार्ट से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप सॉल्यूशन को, वीडियो को जरूर लिंक करें। तो 3 नंबर का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, वो कहाँ से आएगा मैंने आपको बता दिया। इन चारों में से कोई भी एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, जिनमें से 2 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जो पार्ट है, उसमें 2 पार्ट आएंगे, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ध्यान दें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो पार्ट है उसमें 2 पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। दोनों को ढंग से कर लें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है तो राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। ये 2 नंबर का आएगा, 100% आने के चांसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल है। अगर न्यूमेरिकल में भी दिक्कत है तो जैसा मैंने अभी कहा, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल पार्ट की वीडियो जाकर के जरूर देख लें। अगला पार्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? द सॉल्यूशन विच फॉलो द राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल है, और जो फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल है। तो डेफिनेशन से याद कर लें आइडियल नॉन आइडियल की, और इनकी कुछ वैल्यूज हैं उसको याद कर लें। जैसे डेल्टा H मिक्सचर की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा V मिक्सचर की वैल्यू क्या होगी, ये सब। ओके, एजोट्रॉप्स की डेफिनेशन पढ़ लें। और ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोटिक नहीं करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको जो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर पार्ट आते हैं, लाइक एस कौन कौन से पार्ट हैं? आइसोऑस्मोटिक, बात समझ में आ रही है?
आइसोटोनिक कौन से होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन से हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से हैं, ये सब इस ऑस्मोटिक के अंदर करना है। आया समझ में? कौन कौन से करना है? आइसोटोनिक, क्लियर, हाइपरटोनिक, ओके, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हाइपोटोनिक, तो ये कौन कौन से होते हैं? आइसोटोनिक, दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लें। अगर आपने ये 3 पार्ट कर लिए तो आई होप, मेरा दावा है कि आप 7 मार्क्स बहुत आसानी से सॉल्यूशन चैप्टर से ले जाओगे। क्लियर? अगला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 9 मार्क्स का चैप्टर है। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स 9 मार्क्स इसी चैप्टर के अंदर हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9 मार्क्स को मैंने डिवाइड किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जो 100% इस साल आने वाले हैं। वो क्या है? सबसे पहला पार्ट है न्यूमेरिकल पार्ट है, नर्नेस्ट इक्वेशन। ओके, इसमें 3 पार्ट आपसे पूछेगा, या तो ईएमएफ निकलवाएगा, या डेल्टा जी निकलवाएगा, या केसी निकलवाएगा। इनके 5 से 6 फॉर्मूले हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लें। ईएमएफ निकालने का, ईएमएफ को हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। डेल्टा जी यानी फ्री गिब्स एनर्जी, और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इनको करने के लिए आप उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके आप 3 नंबर का न्यूमेरिकल आसानी से ले जा सकते हो। इनके लिए एक फॉर्मूला हमने दिया है, अगर आपने नहीं लिखा है तो ये फॉर्मूला नोट कर लें। ये फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ के लिए ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट सेल, फॉर्मूला नोट करते जाएं, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन कंसंट्रेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला है जब आप ईएमएफ निकाल रहे हैं। अगर डेल्टा जी निकलवा रहा है तो डेल्टा जी के लिए ये लगा दें, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। वेयर एन इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, वेयर एन इज क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ओके, एफ इज अ फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500। अगर केसी निकलवा रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। केसी इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से आप केसी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से आप डेल्टा जी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से आप ईएमएफ निकाल सकते हो। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये 3 नंबर का इन फॉर्मूलों से 100% न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? इसके अंदर पार्ट आते हैं कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, बात समझ में आ रही है? कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, ये जितने भी पार्ट हैं जो फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उन पार्ट के फॉर्मूले आप याद कर लें तो उनके बेस पर एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाएं, आपको 100% 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का पेपर यहीं से आएगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आप इनको ढंग से कर लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्योरेटिकल पार्ट, इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। बात समझ में आ रही है? उसके बेस पर हम लोग कर सकते हैं। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देता हूं, जैसा कि मैं शॉर्ट ट्रिक बच्चों को लगातार दे रहा हूं। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना है तो हाइड्रोजन के ऊपर पहला एलिमेंट लिथियम और लास्ट में गोल्ड होता है। क्लियर? अब लिथियम की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में हाईएस्ट होती है, ध्यान रखना, नेगेटिव में हाईएस्ट होती है, हाई। क्लियर? और नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो इसके हेल्प से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट एंड पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी हेल्प से हमारा
बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर एक क्वेश्चन आने वाला है, 100% आएगा। अगर ये नहीं आता है तो फैराडे लॉ से, यानी इन दोनों में से 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। फैराडे लॉ में एक ही फॉर्मूला है, उसको आप कर लें। 2 फॉर्मूले बताता हूं, इन दोनों को नोट कर लेना, फैराडे के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला है W = E/96500 × IT। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, वेयर E इज अ इक्विवेलेंट मास, ओके, I इज अ करंट एंड T इज अ टाइम, W इज अ मास ऑफ सब्सटेंस। इसमें E कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास? किसी भी मेटल के मास में उसके चार्ज से डिवाइड मार दो। जस्ट लाइक एज एग्जांपल मैंने कहा कॉपर आयन है, अब कॉपर आयन का E निकालना है आपको, तो इसका मास होगा 63.5। बोलो बात समझ में आ रही है? और चार्ज कितना है इस पर? प्लस का 2 से डिवाइड मार देंगे तो ये डिवाइड होने के बाद 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा, और ये 31.75 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu++। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इक्विवेलेंट मास हम ऐसे निकाल देंगे, किसी भी मेटल का करंट आपको दिया हुआ, टाइम दिया हुआ सेकंड में, मास निकाल दोगे। तो फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से होगा, इसको नोट कर लें। 100% न्यूमेरिकल आएगा, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां से आएगा या फैराडे लॉ से आएगा, और इन दोनों में से 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। अगला आता है थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर के अंदर। देखो मैंने 9 मार्क्स के चैप्टर में डिवाइडेशन कर दिया है। सबसे पहले 3 मार्क्स का नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ डेल्टा जी केसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, एक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल, ओके। अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फैराडे लॉ से एक न्यूमेरिकल आएगा, और थ्योरेटिकल पार्ट में 2 नंबर का या तो लेड स्टोरेज सेल की सेल रिएक्शन आएगी या कोरोजन। सबसे ज्यादा आने के चांसेस है कोरोजन के, तो कोरोजन को आप ढंग से कर लें, उसकी रिएक्शंस और उसकी थ्योरी को। पूरी बात समझ में आ गई? कोरोजन का मतलब होता है रस्टिंग ऑफ मेटल, क्लियर? किसी भी मेटल का रस्ट लगना, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लें, उसकी रिएक्शंस कर लें, आपका 100% 9 मार्क्स का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है? अगला चैप्टर आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। बोलो बात समझ में आ रही है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमारा 7 मार्क्स का चैप्टर है, 3rd चैप्टर है हमारे सिलेबस का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस साल आने वाली है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन न्यूमेरिकल। 3 नंबर का 3 मार्क्स का जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। उसका फॉर्मूला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो है K = 2.303/T log R0/R। ये R0/R की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, और एक T हाफ का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.6931/K। ये 2 फॉर्मूले और एक न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स से 3 मार्क्स का 100% आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला है आर्हेनियस इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल। आर्हेनियस न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है वो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, उसी के बेस पर न्यूमेरिकल आने की संभावना है 2 नंबर का। वो फॉर्मूला क्या है? log K2/K1 = EA/2.303R T2 - T1/T1T2। ये फॉर्मूले नोट करते जाए। यहां पर जैसे ही आपको E इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज अ एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझते हुए चलेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी का कोई भी न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूले लगेंगे। यहां पे K1 K2 इज अ रेट कांस्टेंट, R इज अ गैस कांस्टेंट, T1 T2 इज अ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आता है तो इस पर से न्यूमेरिकल 100% एक आने की संभावना है, 2 नंबर का आएगा ही आएगा। ओके, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको 2 नंबर में आएगा। थ्योरेटिकल वे से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ रिएक्शन। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर, इन द रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको ऑर्डर पूछ सकता है, तो ध्यान रखना ऑर्डर निकालते समय आपको रेट एक्सप्रेशन में जो पावर है उसको ऐड कर दे। पूरी बात समझ में आ रही है? तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ लें, 2 मार्क्स का आपका कॉन्सेप्ट यहां से हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है? चलो अगला है चैप्टर नंबर नेक्स्ट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका 4th चैप्टर है सिलेबस में, 7 मार्क्स का ये चैप्टर है इस बार। ये कैसे आएगा?
इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि वाई कॉपर आयन इज डिजॉल्व इन वाटर, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उस वीडियो को आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। सर्च करते समय आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या रसायन गुरु डॉक्टर आर पी सर के नाम से सर्च कर लेना और वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देख करके आप उसे नोट आउट कर लें, आपको डेफिनेटली 4 नंबर का क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी, 100% मिलेगी। ओके, नाउ 3 मार्क्स का इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस आएंगी। ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? ये हमारे पास 2 कंपाउंड हैं। वो दोनों कंपाउंड कौन से हैं? हमारे पास 2 कंपाउंड हैं। एक है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इन दोनों की रिएक्शंस बैलेंसिंग के लिए आपके पास आएंगी क्वेश्चंस में। समझ में आ रहा है? अब जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा इस पर, तो आपको कंप्लीट रिएक्शन करनी होती है। लाइक ऐसे एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन आया MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, ठीक है। अब बोल रहा है कंप्लीट दिस रिएक्शन, इसको कंप्लीट कीजिए। ऐसे 2 से 3 रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। तो ये कहाँ से बैलेंसिंग सीखोगे आप? इसकी बैलेंसिंग आप सीख सकते हो रेडॉक्स बैलेंसिंग से। रेडॉक्स की रिएक्शन जो आती है बैलेंसिंग वाली, उससे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एसिडिक मीडियम, उससे आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो उसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर वो भी नहीं आती है तो उसकी वीडियो नेक्स्ट में जल्दी 1-2 दिन में अपलोड करने वाला हूं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप उसको जरूर देख लेना। मेरे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, उसके आई बटन, उसकी जो बेल है उसको प्रेस करके रखना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, चलिए। तो डी ब्लॉक मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए आप मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है। 100% 4 नंबर वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन जो रेडॉक्स की बैलेंसिंग है वहां से आएंगी, या आप अपनी प्रैक्टिस में कर सकते हो। उसकी जितनी भी रिएक्शन है उनको प्रैक्टिस कर लें। क्लियर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 7 मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपका 5 चैप्टर नंबर है, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का चैप्टर। इसमें क्या आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो 4 नंबर का आएगा ही आएगा, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी वीबीटी। अब वीबीटी के बेस पर हम कुछ कॉन्सेप्ट निकालते हैं। इसके बेस पर हम हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पिन प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पॉइंट हम लोग निकालते हैं और यही पूछा जा सकता है आपसे। तो 4 मार्क्स का वीबीटी वाला पार्ट कर लें, यानी उसकी हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह फाइंड करना शुरू कर दें, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसके 8 पार्ट कौन से होते हैं, वो 8 पार्ट आपको मैं नोटिस करा देता हूं। ये 8 पार्ट हैं आपके वीबीटी के अंदर, इनको निकालने की प्रैक्टिस कर लेना। नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नंबर 2 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नंबर 3 मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। नंबर 4 स्पिन प्रॉपर्टी, नंबर 5 नेमिंग, नंबर 6 ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर 7 कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर 8 शेप। ये 8 पार्ट में से 4 पार्ट आपको 100% आएंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान के चलो कुछ ने कॉम्प्लेक्स दिया NiCl4 डबल नेगेटिव, ओके। अब कॉम्प्लेक्स की क्या पहचान है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की? जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, जिसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए तो समझ लो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ चुका है। और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इसमें से कोई से भी 4 पार्ट आपसे पूछ लेगा कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन प्रॉपर्टी ऑफ सच कंपाउंड। तो ऐसे करके आपका 100% इनमें से 4.4 नंबर में आपसे पूछेगा। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप उसको जाकर के देखें।
बहुत ही इजी मेथड में उसको शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। तो हाउ टू यू नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो IUPAC के नाम से वो वीडियो मेरी अपलोड है, यूट्यूब पे जाके उसे सर्च कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वर्नर थ्योरी वर्नर थ्योरी जो है 1 नंबर की आएगी ही आएगी, इसको ढंग से कर लें। वर्नर थ्योरी में क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे पढ़ लें। और लिगेंड और आइसोमेरिज्म की कॉन्सेप्ट को धीरे से पढ़ लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल बेस में है, इसको भी आप थ्योरी में पढ़ लें तो 2 मार्क्स का यहां से आ जाएगा। टोटल 7 मार्क्स का डिवाइड, VBT 4 मार्क्स, ठीक है। वर्नर थ्योरी 1 नंबर की आएगी और लिगेंड से आइसोमेरिज्म में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को क्या करना है। तो ये फर्स्ट बुक का टोटल पार्ट हो गया। सेकंड बुक की बात कर लें तो सेकंड बुक में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ क्या है, चलिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल जो है 26 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। ओके, टोटल 26 की। मैंने चैप्टर वाइज ना डिवाइड करके टॉपिक वाइज डिवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा, हम लोग क्या पढ़े। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आने वाला है ये मैंने आपको सिंपल ट्रिक से बता दिया है कि क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 26 मार्क्स का डिवाइड किया है। उसके जो 4 चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एल हेलो एरीन, जो 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का। प्लस दूसरा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, वो भी 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है। प्लस थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 8 मार्क्स का आएगा। और चौथा चैप्टर है हमारा एमाइंस, जो कि 6 मार्क्स का आएगा। अगर हम इसे कंबाइंड करें तो टोटल 26 नंबर बैठ रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो 26 में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है उनको थोड़ा सा फोकस करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका है नोमेनक्लेचर। 3 नंबर की नोमेनक्लेचर आएंगे, 100% नोमेनक्लेचर आएगा। वो नोमेनक्लेचर किस चैप्टर से आएंगे उनको जरा प्रैक्टिस कर लेना। नोमेनक्लेचर हमारा जो है वो मोस्टली एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला चैप्टर है आपका, इस वाले से। ठीक है, या एमाइंस वाले चैप्टर से 100% आने की संभावना है। इस साल इन दोनों चैप्टर में से नोमेनक्लेचर 3 नंबर के आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की और एमाइंस की। इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको भी आप जरूर देखें, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखें। आपके यहाँ पर उसके बाद आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपके 3 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों मैकेनिज्म को आप ढंग से कर लें। नंबर 1 मैकेनिज्म है आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, फर्स्ट मैकेनिज्म जो इस साल आने की पूरी संभावना है। दूसरी है हाइड्रेशन, नोट करते जाएं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरी मैकेनिज्म हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और थर्ड है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। इन तीनों मैकेनिज्म को आप अगर ढंग से कर लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% इनमें से हो जाएगा। मैकेनिज्म के लिए आप लोग मेरी वीडियो हाइड्रोकार्बन को जरूर देखें। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के नाम से एक वीडियो अपलोड है, उसको आप जरूर देख लें। अगला है केमिकल टेस्ट, 3 मार्क्स का केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन आएगा। इस केमिकल टेस्ट में 3 मार्क्स का आप लोग कर सकते हैं। वो केमिकल टेस्ट कैसे है, जैसे हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा केमिकल टेस्ट का, कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट इथेनल टू
मिथेनल। ओके, इथेनॉल टू मिथेनल, ऐसे करके गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल टू मिथेनल, या हाउ कैन यू डिफरेंशिएट मिथेनॉल टू इथेनॉल। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और वो टेस्ट 3 नंबर के आते हैं। तो इसमें 5 से 6 टेस्ट है, आपने सिलेबस में पढ़े होंगे, जैसे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, समझ में आ रहा है, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट है, इनको आप कर लें तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या है कि किसी भी कंपाउंड के पास आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक देना है। आयोडोफॉर्म में किसी भी कंपाउंड के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझना, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो समझ लो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। जस्ट लाइक एज इथेनॉल को अगर हम देखें तो CH3COH, इट्स इथेनॉल, जबकि मिथेनॉल को देखें तो SCOH। इस वाले से CH3 नहीं जुड़ा है, जबकि इस वाले से CH3 जुड़ रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो इथेनॉल है वो आयोडोफॉर्म के टेस्ट को तो देगा, बट मिथेनॉल उस टेस्ट को नहीं देगा। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, इसकी आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म ऑब्टेन होता है। क्लियर, तो इस टाइप के टेस्ट को आप पढ़ लें, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है टेस्ट करने में तो मुझे कमेंट करना, उसके लिए वीडियो मैं जल्दी से आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो केमिकल टेस्ट 3 मार्क्स का हो गया, इन्हीं को आप पढ़िए, आप देखेंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर कितनी आसानी से भाग जाएगा, केवल इन टॉपिक को ढंग से कर लें। चौथा है आपका नेम रिएक्शन, 4 नेम रिएक्शन आएंगी। अब पर्टिकुलर नेम रिएक्शन होती है, आपको पता है, पर्टिकुलर नेम रिएक्शंस को आप ढंग से कर लें तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इस नेम रिएक्शन वाले पार्ट को आपको कंप्लीट करने के लिए मेरी वीडियो नेम रिएक्शंस, इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम, उसके लिए मैंने दी है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, वहां पर जो इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है वही बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। क्लियर, तो उनको आप जरूर देख लें, उससे आपको चारों इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिक नेम रिएक्शन आइडेंटिफाई हो जाएंगी। क्लियर, अगला आता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यहां होती है कन्वर्जन में, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 11th की बेसिक रिएक्शन, साथ ही साथ 12th क्लास के चारों चैप्टर की ऑर्गेनिक रिएक्शंस बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। अब बेसिक आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप इस टॉपिक को नहीं कर पाते हो, डाउट रहता है आपको, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप मेरी वीडियो हाइड्रोकार्बन और कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि हाउ कैन यू कन्वर्ट, दोनों वीडियो जरूर देखें, उनको नोट कर लें, सारी रिएक्शंस और बेसिक कॉन्सेप्ट को आप मेमोराइज कर लें। आप ये वाला आप देखोगे कितना मैजिकल वे में आप ये वाला टॉपिक करने लगोगे। विश्वास करो, अगर आपने वो दोनों वीडियो आराम से देख ली समझते हुए तो ये पार्ट आप इजीली सॉल्व करने लगोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आप वहां जाकर के सर्च करके उन वीडियो को जरूर देखें। कंप्लीट द रिएक्शन भी बिल्कुल उसी तरह के हो जाएंगे, 3 मार्क्स की आती हैं। अगर वो रिएक्शंस आपने कर ली तो ये दोनों पार्ट आपके 7 मार्क्स का, ये दोनों पार्ट आप आसानी से करने लगोगे, ठीक है। अगला पार्ट आता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वहां पर, जैसे कि हेलो एरीन और हेलो एल्केन के अंदर क्वेश्चन आ गया कि हेलो एरीन जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में मोर डिसोल्यूशन या मोर रिएक्टिव कौन सा होता है, आ रहा है समझ में, कि विच इज द मोर रिएक्टिव, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन एंड व्हाई। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। ये 4 आएंगे, समझ में आ रहा है, उनको आप थ्योरेटिकल बेस में पढ़ लें और वहां से तैयारी करें तो आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। और इंपोर्टेंट रिएजेंट यानी कि जो कैटालिस्ट होते हैं उनको आप याद कर लें कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, ये सारे कैटालिस्ट आप लोग याद कर लें। इसकी भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने जा रहा हूं, उसको देखने के बाद आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टोटल 26 मार्क्स को डिवाइड कर दिया है, इन्हीं में से 26 के क्वेश्चन आएंगे, इनको आप ढंग से कर लें तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। अगला और लास्ट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। ओके, बायोमॉलिक्यूल 7 मार्क्स का चैप्टर है। क्लियर, इस 7 मार्क्स के चैप्टर में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस 2 नंबर में जरूर आएंगी, कोई नहीं रोक सकता।
केमिकल रिएक्शन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सैंपल पेपर सीबीएसई द्वारा दिए गए उनमें भी है और भी में है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या है, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हम इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा दें, ब्रोमीन से करा दें, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दें, तो क्या होगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस आपको दी गई हैं ग्लूकोज की, वो सारी रिएक्शंस आप कर लें। ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, 6-7 रिएक्शन है, उनको ढंग से कर लें तो आपका ये पार्ट हो जाएगा। 2 नंबर का 100% आएगा केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर ग्लूकोज के। क्लियर। विटामिन 1 नंबर की आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। विटामिन कैसे आएगी, विटामिन से डेफिशिएंसी डिसीज आएगी या विटामिन का केमिकल नेम आएगा। विटामिन से क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो डेफिशिएंसी डिसीज आएगी या उसकी केमिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर विटामिन फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, प्रोटीन आप पूरा पढ़ लें। प्रोटीन का मोस्टली एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में कर लें। यहां पर दोनों का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का और एमिनो एसिड का पढ़ लें। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिलेगा और 2 नंबर में डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आपके टोटल 7 मार्क्स यहां डिवाइड हो जाते हैं और इस तरीके से आपके टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा, आपका डर थोड़ा कम हुआ होगा। अगले 15 दिन में, जैसे कि मैंने कहा है कि 15 दिन में आप 70 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, तो 100% कर सकते हो। जिन बच्चों ने तैयारी अभी नहीं शुरू की है या जिनको डर लग रहा है, वो बच्चे आज की वीडियो जरूर देखें और देखने के बाद सीरियसली तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करें किसी भी टॉपिक से। मेरी वीडियो को देखें, मेरी जितनी भी वीडियो डाली गई हैं मोस्टली 12th बेस्ड हैं, क्योंकि 12th बच्चों को मैंने फोकस मैसेज किया है जिससे कि उनका बोर्ड एग्जाम ढंग से हो जाए, अच्छा हो जाए। धुआं मचा दें बोर्ड एग्जाम में, 28 मार्च को आप धुआं मचा दें। समझ में आ रहा है। तो क्योंकि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में वादा किया था, जब मैंने यूट्यूब पे एंट्री की है तो मैंने वादा किया था कि आपकी केमिस्ट्री का डर छू मंतर कर दूंगा। तो मैंने प्रयास करना स्टार्ट कर दिया है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग अगर मुझे सहयोग करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, आपकी केमिस्ट्री का डर भगाता रहूँगा। तो आई होप आपकी वीडियोस, आज की वीडियो से आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ ऑब्टेन किया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।